नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। ऐसे आंकड़े मैं आपको लगातार देता रहा हूं। पश्चिम से पूरब तक कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। चीन भी लगातार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन अब तक ये खबर केवल भारतीय मीडिया या कुछ विदेशी मीडिया के समाचारों में आती थी। लेकिन अब खुद चीन ने स्वीकार कर लिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर आ गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी क्षेत्र में हमें और सुधार करना है, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन के बारे में मशहूर है कि वहां की खबरें बाहर तक पूरी तरह से नहीं आती। केवल वही समाचार बाहर आते हैं जिन्हें सरकार की रजामंदी मिलती है, और सरकार की जानकारी के बाद बाहर आई खबरें भी बहुत ज़्यादा कम करके दिखाई जाती हैं, और इसके उदाहरण लगातार मिलते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दो उदाहरण को मैं आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण है कोरोना से हुई लोगों की मृत्यु, जिसे चीन ने बहुत ज़्यादा कम करके दिखाया। और दूसरी एग्जाम्पल गलवान की लड़ाई थी, जिसमें केवल 20 के लगभग सैनिकों की मृत्यु दिखाई गई, जबकि ये संख्या 140 के करीब बताई जाती है। लेकिन अब इस खबर को देखिए, और ये खबर मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया राइटर्स की है, जिसमें बताया गया है कि फिलहाल के समय में चीन का फॉरेक्स रिजर्व 28 बिलियन डॉलर तक कम हो गया है। हालांकि आप कह सकते हो कि चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 31 ट्रिलियन है, उसमें से 28 बिलियन कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बताता हूं कि 28 बिलियन की रकम 2.25 लाख करोड़ है, जिससे नेपाल का 8-10 महीने का खर्चा चल सकता है, क्योंकि उनकी जीडीपी 36 बिलियन के करीब है। लेकिन ये तो केवल एक ही पैरामीटर है। दूसरी खबर मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की दिखाता हूँ। इसके बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर भी दिखाऊंगा। तो अगर इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की बात करें तो इसमें साफ लिखा है कि चीन की आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इसका समाधान आसान नहीं है। अब बात करते हैं चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की। दरअसल चीन को जब भी कोई बात कहनी होती है तो वह ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ही कहता है। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ चीन की सरकार का कहा हुआ माना जाता है। और अब इसी अखबार ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक व्यापार और निवेश के कारण चीन की आर्थिक सुधार की नींव और स्थितियां उतनी ठोस और अनुकूल नहीं हैं जितनी उम्मीद थी। आगे ग्लोबल टाइम्स मानता है कि आगे महत्वपूर्ण ये होगा कि चीन कैसे विदेशी कंपनियों के विश्वास को जीत सकता है और उससे अपना वास्तविक विकास कर सकता है। खुद चीन के सरकारी अखबार की ये बात ये इशारा कर रही है कि चीन के हालात खराब हैं। पिछले दिनों में ही आपने चीन में लोगों को बैंकों के सामने अपने पैसों के लिए हंगामा करते देखा होगा, और ऐसा एक दो बैंकों के सामने नहीं बल्कि कई बैंकों के सामने हुआ था, और बैंकों ने अपने पास कैश की कमी बताकर पेमेंट करने से साफ मना कर दिया था। कुल मिलाकर चीन लगातार नीचे जा रहा है, और इसका सबसे बड़े दो कारण पश्चिमी देशों का चीन पर लगने वाला व्यापार प्रतिबंध और भारत का अपने यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर को संरक्षण देना है। आज भारत में एप्पल जैसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है। टेस्ला जल्द ही अपनी यूनिट लगाने के लिए तैयार है और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ हो गई है। हालांकि भले चीन के लिए ये अभी काफ़ी कम है। अगर पहले 100 मोबाइल चीन में बनते थे तो अब 5 भारत में बनेंगे, लेकिन वो 5 भारत में बनने से ही चीन का नुकसान होगा। ऐसे ही टेस्ला जब भारत में यूनिट लगाएगा तो जो भी 10-20% कारें यहाँ बनेंगी वो भी चीन का ही नुकसान होगा। मतलब ये कि अब चीन भी अपने हालात खराब बता रहा है, और ये यकीन मानिए कि अगर ये अपने हालातों को 5% खराब बताएं तो वो 3-4 गुने बुरे हैं, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स इसी तरह के हैं और इनकी किसी बात में 100% सच्चाई नहीं बताई जाती है।